हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट हो गया था और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, राइट। नंबर 1, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अरे सिंपल सी बात है, फाइनाइट और इनफाइनाइट पूछा है तो हमारे पास मंथ 12 मंथ्स है, फिक्स है ना। फाइनाइट है, वैल्यू फिक्स है ना, कोई चेंज हो जाते हैं क्या? अलग अलग नहीं होते ना। तो वो क्या है, फाइनाइट सेट में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें आएगा फाइनाइट सेट में। आपके पास क्वेश्चन होंगे, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में उसमें दे रखा है वन, ऐसे छोड़ दिया उन्होंने, देखो 1 2 3 ये छोड़ दिया उसने। उसका लास्ट टर्म का पता ही नहीं है, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है ना। तो इस टाइप के जो सेट होंगे वो किस में आएंगे? इनफाइनाइट सेट में। तो इसका आंसर लिखना इनफाइनाइट सेट। अब देखो थर्ड नंबर पर दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और डेट करके उन्होंने क्या कर दिया 99 और 100। अच्छा, आपका आइडिया हो जाएगा इसका। क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 से लेके 100 तक की वैल्यू दे रखी है। अरे इसमें आपको पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको पता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। दैट मीन्स ये भी क्या रहेगा अपने पास में फाइनाइट। अब वो 100 तक पूरा लिख के तो बताया नहीं, पर उसने अंदाजा दे दिया कि 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर है, फिक्स है ना, फाइनाइट वैल्यू है। इसलिए कौन सा सेट में आ गए? फाइनाइट सेट में। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अरे पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 आपके पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो मैं क्या करूँगा, कंसिडर दैट मीन्स वो क्या है, इनफाइनाइट। तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या है, इनफाइनाइट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स less than 99। the set of prime number less than 99। तो प्राइम नंबर लेस देन 99 में अपने पास में क्या कहाँ तक आएंगे? अच्छे से देखो 2 3 5 7 10 प्राइम नंबर में लास्ट वाला कौन सा आता है? 97 तक आएगा। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं आ रही है ना। तो ये मेरे पास है ना, आपको पता है कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है आपको, फाइनाइट है, कलेक्शन में फिक्स है। तो ये किस में आएगा? फाइनाइट में। कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछें, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। Now question number 3. Question number 3. State whether each of the following sets is finite or infinite. देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनफाइनाइट और फाइनाइट, ये पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 उसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अरे भैया कि एक्स एक्सिस से पैरेलल तो बहुत सारी लाइन हो सकती ना, कि एक एक्सिस बना दे, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, उसको पैरेलल ये इनफाइनाइट बहुत सारी लाइन पैरेलल हो सकती हैं। तो ये कौन सा सेट आएगा? इनफाइनाइट। क्लियर है। Now, question number 2. Second is the set of letters in English alphabet. Yes, set of all letters in the English alphabet, that is 26। आपको पता है A से A B C D E F G H I J है ना, X Y Z तक जाते हो, वो तो फिक्स है ना 26। तो वो किस में आएंगे? फाइनाइट सेट में। Now, question number 3.
Question number third is the set of number which are multiple of 5. The set of number which are multiple of 5. मतलब मल्टीपल ऑफ 5 मेरे पास तो बहुत सारे हो जाएंगे. 5 to 10, 5 to 15, 5 to 20. अब ऐसा करते करते मेरे पास में 5, 10 और 15, 20 एंड सो ऑन. तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा ये? मुझे तो आगे तो पता ही नहीं है ना इसका, एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं है. तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास? इनफाइनाइट. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 4 इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ. अच्छा एक बात बताओ, इनफाइनाइट तो है नहीं एनिमल्स, इतना तो पक्का है. पर कन्फ्यूजन ये था सर इतने सारे काउंट कैसे हैं, लेकिन हैं तो फिक्स. अभी तो है फिक्स, एट प्रेजेंट. जब भी आप बात करो तब आप फिक्स कर दो. ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड अनकाउंटेबल हो, नहीं काउंट किए तो बात अलग है. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी किस में आएगा? फाइनाइट में. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज द सेट ऑफ circles through origin O. The set of circles through origin O. Origin O के थ्रू मेरे पास जो सर्कल कितने बना सकते हो? जो ओरिजिन O के लिए ले लिया, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल. तो मेरे पास है ना ये कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट. क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि क्या है? इनफाइनाइट में आ गया ना. क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. देखो क्वेश्चन नंबर 4 इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर A equals to B or not. A equals to B और नॉट. मैंने इक्वल टू के लिए क्या बोला था? इक्वल टू के लिए कंडीशन क्या लगाई थी बेटा? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए. दैट मीन्स चेक करते हैं. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन A इक्वल्स टू A B C D. क्लियर है? A B C D and B equals to B D C B A. ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो क्लियर सी बात है. उसमें दे रखा है क्वेश्चन, इसमें दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू, आपको देख रहे 4. नंबर ऑफ दी एलिमेंट इक्वल्स टू आपके पास वो भी 4 है. तो दोनों इक्वल है. ए है इसमें, यस है. बी है, यस है. सी है, यस है. डी है, यस है. चारों सेम क्या है? सेम है. तो ये क्या रहेगा? ए इक्वल्स टू बी. द सेट ऑफ ए इक्वल्स टू बी. क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन दे रखा है A equals to 4, 8, 12, 16 है ना. B दे रखा है इसमें 8, 4 और 16 एंड देन 18. अच्छा एक बात बताओ, सब सेम है क्या? नहीं है. देखो 18 है क्या इसके पास? नहीं है. तो A इज नॉट इक्वल टू B. क्लियर है? सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन इज A equals to 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. ठीक है? 2, 4, 6, 8, 10 and B equals to
x such that x is positive even integer, is positive even integer बोल रहा है, even integer and x less than or equals to 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर है और लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब हमारे पास में इसमें देखा जाए तो b इक्वल्स टू में क्या क्या आने वाला है, इसका मतलब 2 बोल रहा है, 4 बोल रहा है, 6 बोल रहा है, 8 बोल रहा है, 10 बोल रहा है, तो 10 इक्वल टू या लेस देन होना चाहिए। तो अच्छा ये दोनों सेम हो गया, मतलब a इक्वल्स टू क्या है, b है, 5 है, 5 दर भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में देख लेते हैं। a इक्वल्स टू f such that x is multiple of 10, f such that x is multiple of 10, multiple of 10 है ना, और b दे रखा है, b इक्वल्स टू 10, 15, 20, 25, 30, ये इक्वल टू होंगे या नहीं, ए इक्वल्स टू बी होंगे कि नहीं होंगे, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। पता है क्या, कि देखो एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, तो 10, 20, 30, 40, मतलब इसमें तो पता है, आपको पता है कि क्या आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, और यहाँ पे तो 25 भी 15 भी है, सेम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो मतलब ए इज नॉट इक्वल्स टू बी है, क्लियर, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी है, क्लियर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और ये हो गया आपका कंप्लीट, आज से एक्सरसाइज फिनिश ही कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, फालतू में टाइम बढ़ा रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, देखते हैं इसमें और कितने क्वेश्चन, चलो देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सुनो ध्यान से। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, रिविजन्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल्स टू 2, 3, b इक्वल्स टू दे रखा है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछे वापस से, इक्वल सेट्स बताना है। x इज सॉल्यूशन, x इज a solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होंगे वो x की वैल्यू होगी। चलो देख लेते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन यही आ जाते हैं तो मतलब समझ जाना सेम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू मेरे पास -2 और -3 आई, ठीक है। तो आपको पता सेट में -2 -3 आएगी, विच इज नॉट इक्वल टू, क्लियर है। सो a इज नॉट इक्वल्स टू b, आंसर रहेगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, a इक्वल्स टू x such that x is a letter in the word follow, ऐसा दिया है कैपिटल में। तो एक बार तब ऐसा सेट्स बनाओगे तो आपको पता है, आप एफ लिखोगे, ओ लिखोगे, एल लिखोगे वन टाइम और डब्ल्यू लिखोगे, ठीक है। अब बी पता है क्या होगा, बी में दे रखा है एफ सच दैट एफ इज अ लेटर इन द वर्ड वल्फ, वल्फ में जितने लेटर है वो ले लो, दैट मीन्स WOLF,
L F, ठीक है, 4 उसमें भी है 4 उसमें भी है, सेम टू सेम भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, A इक्वल टू B, ये भी इक्वल है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या? नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट एग्जांपल्स ऑफ इक्वल सेट्स। अब ये होमवर्क तो आप कर ही लेना, उसमें इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं, दोनों का होना। इतने सारे एग्जांपल मैंने करवा दिए, एक क्वेश्चन तो करो आप, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।